नमस्कार दोस्तों, मैं लाया हूँ जॉब नोटिफिकेशन के बारे में और एक वीडियो। और इस वीडियो में आप जानेंगे बैंक जॉब का डिटेल्स, कंप्यूटर जॉब का डिटेल्स, डाटा एंट्री जॉब का डिटेल्स और कंप्यूटर जॉब का कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स। अगर आप भी इस जॉब में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी काम करना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर आप इस चैनल में न्यू दोस्त हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन जो है उसको प्रेस करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आप ओडिशा की कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट जो है नोटिफिकेशन का वहाँ लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल्स बता पाऊँ। तो मैं डिटेल्स ओपन कर क्या हूँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निकल के आया जॉब जो है पहला जॉब डिस्क्रिप्शन, अर्जेंट जॉब इंटरव्यू, जो कि ब्रांच सेल ऑफिसर आईसीआईसीआई बैंक। डियर कैंडिडेट, यहाँ पे बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, अर्जेंट जॉब इंटरव्यू फॉर ब्रांच सेल ऑफिसर। यहाँ पे जो पोस्ट है वो ब्रांच सेल ऑफिसर के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच में होगा जॉब का पोस्टिंग। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मांगा है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते जाएंगे। तो अपडेट रिज्यूम होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे बोला गया अपडेट रिज्यूम, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो भी मेट्रिकुलेशन का है मार्कशीट उसको देते हैं हम लोग तो नॉर्मली, तो आप भी उसको दे सकते हैं। उसके बाद है मार्कशीट वही सेम, 10th पास, +2 एंड ग्रेजुएशन। तो आगे देखते जाते हैं। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ हिसाब से पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और गवर्नमेंट आईडी कार्ड जो भी है आप उसे दे सकते हैं। वैलिड एड्रेस प्रूफ से आप देते हैं राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं कहीं पे, तो आप अगर वर्क करते हैं अभी तक, तो वहाँ से रीलिविंग लेटर, मतलब वहाँ से एक एनओसी जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो लाना होगा। उसके बाद आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो इसका जो जॉब लोकेशन है, हायरिंग लोकेशन बोल रहा है भुवनेश्वर, पारादीप, पुरी एंड राउरकेला। जॉब का फंक्शन क्या है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स जो कि यहाँ पे पहले से बोला गया है सेल्स ऑफिसर, ब्रांच सेल ऑफिसर, और बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए सेल्स। आजकल जो भी अकाउंट सेल होते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट सेल होते हैं वही सेम कंसेप्ट है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कहीं पे भी जाओ, कुछ भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे कुछ सेल करते हैं। अगर हम लोग फाइनेंस में जाए बैंकिंग में, तो उसी को लोग सेल बोलते हैं। अगर हम लोग एक अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी से, या फिर कुछ भी एक इंश्योरेंस या फिर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसको लोग सेल बोलते हैं। तो ही प्रोडक्टिविटी लाने के लिए वो लोग बिजनेस डेवलपमेंट का यहाँ पे जॉब का फंक्शन दिया गया है। उसके बाद इंडस्ट्री तो बैंकिंग है ही, आप लोग को यहाँ पता है। देखिए यहाँ पे बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज और स्टॉक ब्रोकिंग भी, जो कि हम लोग का नॉर्मल में देखा जाए तो जो शेयर होल्डर होता है ना, कि चिट फंड फंड, वही सेम चीज सब होता है वर्क। तो यहाँ पे इंडस्ट्री बोला गया, बैंकिंग का भी होगा, फाइनेंशियल का भी होगा। उसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग। उसके बाद यहाँ पे रोल, आपका क्या काम होगा वहाँ पे, सिंपल सा काम है। अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक का काम करना पड़ेगा, जैसे कि सेल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अदर सेल बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, जो कि 195 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपेरिमेंट विथ लेस देन 35 ईयर ऑफ एज। तो आप एक्सपीरियंस हैं तो भी डाल सकते हैं अगर फ्रेशर हैं, हाँ। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रेशर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे और देख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आईसीआईसीआई बैंक इज हायरिंग ब्रांच सेल ऑफिसर। ईमेल आईडी दिया गया है। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि इस रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके बाद कॉल नंबर भी दिया गया है और रिक्रूटर का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लॉगिन करके देख सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का प्रोसेस भी सेम है। यहाँ पे आपको लॉगिन होना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट, ये रिक्रूटर का है और ये हम लोग का ऑफिशियल ICICIBank.com, मतलब ये बैंक का है और यहाँ पे रिक्रूटर। तो आप यहाँ से इसके थ्रू रिक्रूट हो सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेरी कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, यहाँ पे 18/5/2020, मतलब मई 18 तक है। यहाँ पे सैलरी का कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन अभी तक कुछ दिया नहीं है, शायद ये कंसल्टेंसी के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए आप पहले अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस है, जॉब इंटरव्यू बेस है, तो आप अगर वहाँ सिलेक्शन होते हैं तो वहीं पे डिस्कशन होता है कि आप कितना सैलरी लेना चाहते हो।
इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो आप अगर ग्रेजुएट पर्सन हैं और बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो एक बार से ये जो यहाँ पे लिंक है यहाँ पे जाइए, और नहीं तो यहाँ पे विजिट कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे मेल कीजिए या फिर कॉल कीजिए और डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड कीजिए और जॉब पाइए आप। तो नेक्स्ट हम ग्रो करते हैं आगे। यहाँ पे जॉब नंबर 2 जॉब डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी अर्जेंट जॉब इंटरव्यू, यहाँ पे ब्रांच सेल्स ऑफिसर HDFC का, ये हम लोग का ICICI का था, ये सेम उसका HDFC, इसका भी रिक्रूटर सेम ही है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वही सेम हम लोग का, अपडेट रिज्यूम चाहिए, बात सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th जो भी है आप लोग का, जितना हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के तक की, तो उसका मार्कशीट चाहिए, और वैलिड ID प्रूफ हिसाब से सेम चीज़ ऊपर में हम लोग जो पढ़े थे वही सेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी गवर्नमेंट ID आपका है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ यहाँ पे बोला गया है, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, बैंक का स्टेटमेंट अगर है तो, बैंक तो होगा ऑटोमेटिक, पासबुक तो हो गई, बैंक खाता है। उसके बाद है रीलिविंग सेम, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से एक NOC या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज 3 कॉपी यहाँ पे मेंशन किया गया है, 3 कॉपी। हायरिंग लोकेशन यहाँ पे भुवनेश्वर, पारादीप, पुरी एंड राउरकेला। तो ये हम लोग का HDFC बैंक का है। ऊपर में हम लोग जो पढ़े यहाँ पे वो ICICI बैंक का है। तो आप अगर बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो ये दोनों डिस्क्रिप्शन देख लीजिए डिटेल्स में, और ये जो PDF है एडवर्टाइजमेंट, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से विजिट कर सकते हो, नहीं तो जो रिक्रूटर है उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है कि हम लोग किधर से सर्च करें, बैंक में तो आ नहीं रहा है, ये नहीं, ये रिक्रूटर है जो कि कंसल्टेंसी थ्रू से आपको जाना होगा, इंटरव्यू अटेंड करना होगा। उसके बाद अगर क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को कुछ भी टर्म एंड कंडीशन के अंदर में काम करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जॉब का फंक्शन क्या है वही सेम, जब ये फाइनेंशियल सेल्फ बिजनेस डेवलपमेंट, यहाँ पे वैकेंसी जो निकल के आया है वो 223 मतलब 223। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम चीज, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी ग्रेजुएट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बोला गया HDFC बैंक इज हायरिंग ब्रांच सेल ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, लोकेशन ऑल ओवर ओडिशा। यहाँ पे उनका मेल ID दिया गया है ओडिशा जॉब future@gmail.com, जो कि ऊपर में भी सेम था, और यहाँ पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। अबाउट हायरिंग कंपनी, कंपनी जो है HDFC बैंक का लिमिटेड है, मतलब ये तो गवर्नमेंट बैंक नहीं है इसलिए लिमिटेड लगा हुआ है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट डिटेल दिया गया है जो कि hdfcbank.com, यहाँ पे आप लोग लॉगिन करके भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो रिक्रूटर वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे मेल ID दिया गया है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री का जो बैंकिंग है वो सेम चीज़, जी फाइनेंशियल वर्क होगा ना, ये तो बैंकिंग है, तो ये सब डिटेल्स दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च नहीं मई तक। वो पहले जो था हम लोग का 18 तक था, ये हम लोग का 22 तक है, 22 मई तक। तो आप लोग अगर चाहते हैं बैंक में जॉब करना तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल से आगे बढ़ते हैं। अर्जेंट रिक्वायर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो ये एक निकल के आया है, ये भी कंसल्टेंसी थ्रू से है। अगर फीस कुछ नहीं लगेगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये ओडिशा बेसिस में है, मतलब ओडिशा के लिए है। तो अब जाके इंटरेस्टेड हो तो एक बार इंटरव्यू फेस करो, अगर सिलेक्शन होते हो तो वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सॉफ्टमैन सॉल्यूशन हायरिंग फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री टाइपिस्ट, पार्ट टाइम डाटा एंट्री, ऐसे भी कुछ होता है वो लोग का, लेकिन ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए फुल टाइम फ्रेशर डाटा एंट्री जॉब मेंशन किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड ड्यूटीज, दे मस्ट नो कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 to 35 WPM मतलब वर्ड पर मिनट, मतलब आपको 1 मिनट में 30 से लेकर 35 वर्ड टाइपिंग करना होगा इंग्लिश में। उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे 311 पोस्ट दिया गया है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मिनिमम 10th और +2 एनी स्ट्रीम, कोई भी डाल सकता है। अगर मैट्रिक है तो एक बार कंसल्ट हुई, अगर नहीं है +2 है तो वो बेझिझक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंशन किया है और, तो जो पहले हायर क्वालिफाइड आएंगे उसी को पहले चांस प्रेफरेंस, ये तो ऑटोमेटिक है। अगर आप 10th हो और अगर कोई +2 आता है तो +2 को पहले चूज करेंगे, ये नॉर्मल से नेचुरल बात है। इसीलिए आप अगर 10th हो तो एक बार कंसल्ट हुई। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, इसमें रोल क्या है, बैक ऑफिस ऑडिट बेस्ड टाइपिंग जॉब, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री टाइपिंग। तो सेम वर्क आपको बैक ऑफिस में या फिर कुछ भी फ्रंट ऑफिस में नहीं रहना है, पीछे बैठ के कुछ भी, वो लोग ऑडिट काम देते हैं, कुछ भी आता है तो उसमें आप फीडिंग करोगे, वही सेम वर्क है। लोकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब है ऑल ओवर ओडिशा। उसके बाद सैलरी इसमें मेंशन किया गया है जो कि 8,700 से 9,200 पर मंथ।
तो मेरे ख्याल से ठीक है। अगर आप मेट्रिकुलेशन हो या फिर +2 कोई भी स्ट्रीम कंप्लीट करके ऐसे बेकार बैठे हो तो एक बार यहाँ पे विजिट करो और ट्राई करो, जाके जो इंटरव्यू है उसमें फेस करो। यहाँ पे अर्जेंट दिया गया है तो हो सकता है कुछ डेट पार भी हो गया होगा कि ऐसे कुछ तो मेंशन नहीं हुआ है, डेट तो पार नहीं हुआ, फिर भी अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो उस वजह से वो लोग होल्ड किए होंगे ना क्या है। तो एक बार आप लोग कंप्लीटली उनसे बात कीजिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट टेलीकॉम वेब और मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि विजिट कंपनी वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे जीबी लाइन अच्छा gblinfosoft.com। उसके बाद यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई इन कंपनी वेबसाइट, जो कि ये है उनका वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी भी दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट का। यहाँ पे डिटेल्स में सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से एक बार जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आप इधर उधर से क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, फिर आप लोग सोचोगे क्या फालतू का नोटिफिकेशन दिखा रहा है। तो आप फॉलो कीजिए, जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं नीचे दूंगा वहीं पे आप लोग क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे डिटेल्स भी दिया गया, आप लोग चाहो तो यहाँ पे लॉगिन करके भी पूछ सकते हो, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद इसका लास्ट डेट जो है 29/5/2020, मई का 29 तारीख तक है। उसके बाद और एक शायद है, हाँ यहाँ पे देखिए और एक, ये था हम लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट के कंप्यूटर ऑपरेटर, और यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिस्ट के लिए। तो ये इसमें 10th बेसिस है, +2 बेसिस है। अगर आप ऐसे चाहते हैं इसमें डालना फॉर्म तो यहाँ पे एक बार ईमेल करो, नहीं तो यहाँ पे विजिट करो, और एडवर्टाइजमेंट लिंक में भी जा सकते हो, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद नीचे आते हैं, ये हम लोग का कंपनी नेम है केसीएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये एक्चुअली ओडिशा OSCB जो कि ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू से है। ये भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप लोग यहाँ पे रिक्रूट हो सकते हो। कैसे, यहाँ पे जॉब टाइटल दिया गया है, देखिए असिस्टेंट मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये तो गवर्नमेंट है, आपको पता है सर। ये हम लोग का स्टेट जो ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन यही जो रिक्रूटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर सर्विस एक्टिविटीज जैसे कि सेक्टर हम लोग का कुछ भी जो हम लोग चाहते हैं, फाइनेंशियल जो भी इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी एक्टिविटीज सब होगा वहाँ पे। जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शनल एरिया, आप लोग को रूरल या फिर कहीं पे भी दे सकते हैं। फंक्शनल रोल, यहाँ पे आपको HR एज एग्जीक्यूटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट, मतलब आपको यहाँ पे एज ए क्लर्क हिसाब से नहीं काम करना है, एज ए एडमिन हिसाब से काम करना है। यहाँ पे दिया गया है HR एग्जीक्यूटिव। फिर यहाँ पे दिखा रहा है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, असिस्टेंट मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर रिक्रूटमेंट इन ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम मैनेजर पोस्ट दिया गया है 786 पोस्ट, और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 2 के लिए ये तो हम लोग का नॉर्मल है, यहाँ से आप लोगों को शायद डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना मेंशन किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 2 के लिए 267 पोस्ट हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो बहुत सारे पोस्ट हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे एक बार फॉर्म डालिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए, ग्रेजुएट टेक्निकल वी विल प्रीफर फास्ट। अगर आप टेक्निकल से हैं, जैसे डिप्लोमा किए हैं या फिर बीटेक ग्रेजुएट हैं या फिर अलग टेक्निकल इंडस्ट्री से, मतलब टेक्निकल आपका बैकग्राउंड है, उधर से आप ग्रेजुएट हुए तो आपको प्रीफरेंस फास्ट दिया जाएगा। अगर प्लेन से हैं, जैसे कि BA हो गया, BCom हो गया या फिर BSc कुछ, वो भी डाल सकते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं, ग्रेजुएट एनी हो सकता है। उसके बाद की स्किल फ्रेशर, इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप लोग कोई भी डाल सकते हैं, जो कोई भी ग्रेजुएट। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे फुल टाइम है, सैलरी मंथली बेसिस से, सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है 15,700 से 21,400 पर मंथ। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है https://ncs.gov.in। एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, और रिक्रूटमेंट का एड्रेस भी दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे जो एड्रेस है, यहाँ पे मेल ID, ये वाला मेल ID है, और ये हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो 12 मई 2020, मतलब मई का 12 तारीख तक। तो ये था मेरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो चार जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया। एक हम लोग का बैंक, 3 बैंक था, और एक जो कंप्यूटर था उसमें हम लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर टाइपिस्ट जॉब के लिए था। तो वो हम लोग का 10th बेसिस है, +2 बेसिस है। यहाँ पे देखिए, तो अच्छा ये नहीं, सॉरी, नीचे आते हैं, मैं गलत को दिखा रहा था आपको। यहाँ पे जो यहाँ पे 10th बेसिस, देखिए यहाँ पे 10th बेसिस है। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे पोस्ट देखिए 311 है, तो आप
अगर चाहते हैं कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं जॉब, और सैलरी भी अच्छा खासा है जो कि 8,700 से 9,200 तक इंक्रीमेंट होते रहता है। और ये ऑल ओवर ओडिशा है, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना डिस्ट्रिक्ट में वो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब दिया गया था और ऑल ओवर ओडिशा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा और बताया। और अगर इंटरेस्टेड हैं तो जॉब फॉर्म भर सकते हैं, और इसका जो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं फिल कर दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़िए। डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही जाइए, क्योंकि आपको लिंक नहीं मिलने से आप थोड़ा इधर उधर हो जाओगे और खराब लगेगा आप लोगों को भी, कहीं मिल नहीं रहा है क्या वीडियो बनाए हैं ऐसे। तो मैं जो लिंक दूंगा उसी में से जाइए और देखिए, उसके बाद आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके फिल कीजिए फॉर्म। तो ये मेरा कंप्लीट वीडियो था। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप कहाँ से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, तो उससे रिलेटेड हम लोग जॉब के ऊपर में ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं तो आप तक पहुँचे। और जो सब्सक्राइब बटन है उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए जरूर, और जो नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।